स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल मैथ में। आज हम आपको पढ़ाएंगे भिन्न की गुणा और भिन्न की भाग। सबसे पहले हम भिन्न की गुणा में हमने दो उदाहरण ले लिए हैं, जिसमें पहले उदाहरण में क्या है, हम दो पदों वाली गुणा करेंगे, यानी दो पदों वाली भिन्न की गुणा करेंगे। और दूसरे में हम तीन पदों वाली भिन्न की गुणा सीखेंगे। और उसके बाद हमने भिन्न की भाग में भी दो उदाहरण ले लिए हैं, जिसमें क्या है, पहले में हम दो पदों वाली भिन्न सीखेंगे, उसके बाद हम तीन पदों वाली भिन्न का भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले हल कर लेते हैं हम भिन्न की गुणा। तो भिन्न की गुणा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा ये भिन्न होता क्या है। भिन्न में सबसे पहले तो ये भिन्न में हमारा अंश कहलाता है, ऊपर वाला ये बटे का निशान कहलाता है, और नीचे ये हर कहलाता है। यानी इसको ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भिन्न में अंश कहते हैं। इसको कह देते हैं बटा, बटा का चिन्ह कह देते हैं, ठीक है। और इसको क्या कह देते हैं, इसको हम हर कहते हैं, यानी अंश बटा हर। इसको क्या बोलेंगे, अंश बटा हर। तो ये क्या है, हमारी दो पदों वाली भिन्न है, जिसमें क्या है 2/3 गुणा 5/4 है। तो भिन्न की गुणा में हम क्या कर देते हैं, अगर हमें दो पदों की भिन्न की गुणा करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न की गुणा में ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है और नीचे नीचे वाले पदों की गुणा हो जाती है। यानी भिन्न की गुणा में क्या होता है, हमारा ऊपर ऊपर यानी अंश अंश की गुणा हो जाएगी, और हर हर की गुणा होके उसको लिख लिया जाता है, यानी सॉल्व कर लिया जाता है। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारी भिन्न की गुणा में क्या है, 2 और 5 की गुणा हो जाती है, यानी अंश और अंश की गुणा हो जाएगी। तो हमारे कितनी, 2 और 5 की गुणा हो जाएगी, नीचे 3 और 4 की गुणा हो जाएगी। अब क्या है, इनको गुणा करके लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी भिन्न की गुणा में हमें क्या करना होता है, ऊपर ऊपर वाले संख्याओं की गुणा हो जाती है और नीचे नीचे वाली संख्याओं की गुणा हो जाती है। अब क्या है, हमने 2 गुणे 5 लिख लिया और 3 गुणे 4 लिख लिया। अब क्या कर लेते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 2 पंजे 10 बटे 3 चक्कू 12। अब क्या होता है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसमें कट रहा है कोई संख्या तो काट देते हैं, नहीं तो यही आंसर लिख लिया जाएगा। इसमें क्या है, हमारा कट रहा है तो हम काट लेंगे। तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5/6। यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर हमारी संख्याएं कट रही होती हैं तो काट देते हैं, नहीं तो हम वैसे ही लिख लेते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम तीन पदों वाली भिन्नों की गुणा। तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसमें भी हमारा क्या होता है, ये अंश होता है, ये बटा होता है, ये हर, यानी अंश बटा हर, इसमें भी यही होता है। तो हम क्या कर देते हैं, तीन पदों वाली गुणा में, तीन पदों वाले में भी हम क्या कर देते हैं, ऊपर ऊपर वाले सभी पदों की गुणा हो जाती है और नीचे वाले सभी पदों की आपस में गुणा हो जाती है, और उनका जो गुणनफल आता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो तीन पदों वाली गुणा कैसे कर देते हैं, इसमें भी हम क्या कर देते हैं, सभी ऊपर पदों की आपस में गुणा हो जाएगी, यानी 3 गुणे 7 गुणे 3। तो लिख लेते हैं 3 गुणे 7 गुणे 3 बटे में हमारा क्या है, 2 गुणे 4 गुणे 5। तो इसको लिख लेंगे, तो 2 गुणे 4 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पदों की आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 सत्ते 21 और 21 की 3 से गुणा होगी, कितना हो जाएगा, 21 तिया 63। तो हमारा कितना आ जाएगा ऊपर, 63। बटा का चिन्ह है, बटा लगा देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे वाले पदों की गुणा कर लेंगे। तो 2 चक्कू 8, 8 पंचे 40, यानी हमारा 63/40 आंसर आ गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं भिन्न की भाग कैसे करते हैं। तो भिन्न की भाग में सबसे पहले हम कर लेते हैं पहला सवाल हल, जिसमें हमें क्या करना है, 5/3 को भाग देना है 6/5 से। तो इस प्रकार के भिन्नों में हम क्या कर देते हैं, यानी भिन्न के भाग में हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो हम इस भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, गुणा में बदल लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहती है। और जब हम इसको गुणा में बदलते हैं तो हमारी अंश वाली संख्याएं हर में लिख ली जाती हैं और हर की अंश में। यानी जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, भाग का चिन्ह है, तो हमारी ये भाग देने वाली संख्या क्या है, 6/5 है। अगर हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह कर देंगे तो यही हमारी संख्याएं बदल जाती हैं, यानी अंश की हर में लिख ली जाती है और हर की अंश में आ जाती है। कैसे होता है देखते हैं।
सबसे पहले हम लिख लेंगे 5/3 और भाग का ही चिन्ह को हम क्या है में बदल लेंगे, भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल लेंगे। जब हमने भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लिया तो हमारा क्या होता है, जो अंश है उसको हर में लिख लेते हैं और जो हर है उसको अंश में लिख लेंगे। यानी 6/5 था तो अब गुणा का चिन्ह लग गया तो हमारा कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा भिन्न की गुणा की तरह ही ये बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, भिन्न की गुणा में क्या कर देते हैं, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कर लेते हैं और नीचे नीचे वाली संख्याओं की गुणा करके लिख लेते हैं। तो 5 और 5 की गुणा हो जाएगी 5 × 5/3 × 6। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 25/3 छाक 18। यानी हमारा कितना आ गया आंसर 25/18। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं 3 पदों वाली भिन्नों का भाग हम कैसे कर देते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा भाग का चिन्ह है इसको गुणा में बदलेंगे और इस वाले चिन्ह को भी हम क्या करेंगे गुणा में बदल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं 3/4 को ऐसे ही लिख लेंगे 3/4। यहाँ पे हमारा काहे का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5/2 था। तो हमारे ये काहे का हो जाएगा, गुणा का निशान हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब ये भी हमारा गुणा में बदल लेंगे इसको भी, तो हमारा 7/2 था। अब यहाँ पे क्या है हमने गुणा में बदल लिया तो हमारा कितना हो जाएगा 2/7। अब हम क्या करेंगे, इनकी आसानी से गुणा कर लेंगे। तो भिन्न की गुणा में हम क्या कर देते हैं, ऊपर ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कर लेते हैं और नीचे नीचे वाली संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। तो 3 × 2 × 2, 3 × 2 × 2 बटे 4 × 5 × 7, तो 4 × 5 × 7। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी आराम से गुणा कर लेंगे और जो कट रही हैं उसको काट देंगे। तो हमारा 2 से 4 कट रहा है तो इसको काट देंगे, तो 2 दूनी 4। यानी अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ऊपर हमारा 3 × 2 बचा और नीचे हमारा 2 × 5 × 7। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 बटे 2 पंचे 10, 10 सत्तो 70। अब हमारा कट रहा है तो हम काट लेंगे 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/35। यही क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।